अब तक तेज हवा चलने लगी थी, कुछ बूंदाबांदी भी होने लगी थी। गुरुदेव गंगा तट से उठकर अपनी कुटिया में चले गए थे। हमने भी उनका अनुगमन किया। कुटिया के बरामदे में एक कुर्सी रखी थी, जिस पर गुरुदेव विराजमान हो गए। हमने सामने जमीन पर अपना अपना आसन जमा लिया। महाराज श्री, गुरुजी, आपका परमानंद तीर्थ महाराज से मिलना कब तथा कैसे हुआ? योगानंद जी महाराज, किसी जन्म में मैं काफी सुखमय एवं सुविधा युक्त जीवन यापन कर रहा था। सभी प्रकार के भौतिक सुख उपलब्ध थे। धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। किंतु प्रारब्ध ने ऐसा पलटा खाया कि मैं सड़क पर बैठकर भीख मांगने को विवश हो गया। एक दिन आकाश मार्ग से परमानंद तीर्थ महाराज के लीलामय शरीर का उधर से निकलना हुआ तो उनकी मुझ पर दृष्टि पड़ी। वह नीचे उतर आए तथा मेरी ओर एकटक देखने लगे। फिर कहने लगे कि तुम भिखारी तो नहीं दिखाई देते हो। योगानंद महाराज, जब भीख मांगने बैठा हूं तो भिखारी ही हूं। परमानंद तीर्थ महाराज, किंतु तुम्हारा मस्तक तो कुछ और ही कह रहा है। योगानंद महाराज, इस पर मैं फफक पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। मैं कहता जा रहा था कि प्रारब्ध ने मुझे अच्छा झटका दिया है, कहां से कहां लाकर पटका है। जिनकी गिनती कभी नगर के प्रतिष्ठ व्यक्तियों में की जाती थी, उसे सड़क पर ला बिठाया है। परमानंद तीर्थ महाराज, रोने के स्थान पर बात को समझने का प्रयत्न करो। आपके ललाट की रेखाएं यही संकेत दे रही हैं कि तुम ऐसी स्थिति पर पहुंचकर नीचे गिरे हो, जहां धन संपत्ति तथा यश अपयश का आना या चले जाना गौण हो जाता है। सुख तथा यश के लिए रोना संसारिकता है। संसार का काम ही सरकते रहना है। धन संपत्ति धूप छांव के समान है। आज यहाँ है तो कल वहां। कोई भरोसा नहीं कब धोखा दे जाए। तुम्हारी भूल यही है कि तुमने यह मान लिया था कि यह धन संपत्ति सदैव तुम्हारे साथ बनी रहेगी। गलती तुम्हारी है। अब रोकर अपने आप को निर्दोष सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हो। तुम अध्यात्म के उच्च शिखर को छूकर नीचे उतरे हो। इसमें भी चिंता की कोई विशेष बात नहीं। साधन का पथ ही ऐसा है कि चढ़ना गिरना सामान्य बात है। बड़े बड़े चढ़कर गिरे हैं। इस पथ पर गिरते पड़ते ही चढ़ा जाता है। चिंता की बात तब होती है जब कोई हिम्मत हार जाता है तथा निराश होकर चढ़ने का प्रयास छोड़ बैठता है। यदि उत्साह बना रहे तो गिर जाने पर भी आगे जाने के लिए फिर उठ खड़ा होता है। तुम्हारे लिए यही चिंता का विषय है। तुम जन्म जन्मांतर का परिश्रम निरर्थक करके साधन की ओर से उदासीन हो गए तथा संसारिकता में घुस गए। अभी भी इसीलिए नहीं रो रहे हो कि तुमने अपने पथ का त्याग कर दिया, अपितु तुम्हारे दुख का कारण धन संपत्ति का वियोग है। अब तुम सड़क किनारे बैठकर हर आने जाने वाले की ओर आशा भरी दृष्टि गड़ाए रखते हो कि संभव है कि वह जाते जाते तुम्हारी ओर पैसा दो पैसा फेंक जाए। अमूल्य जीवन का कैसा अवमूल्यन है ये। मानव जीवन का कैसा दुरुपयोग है। समय की कैसी विडंबना है। इस गर्त से बाहर निकलो। अपने आप को जानो। मनुष्य जीवन के महत्व को पहचानो। तन मन धन तथा बुद्धि के दारिद्र्य को दूर हटा दो। धन के अभाव के भाव ने ही तुम्हें धन का दरिद्र बना दिया है। मन बुद्धि की दरिद्रता है। तन का उपयोग भीख मांगने जैसे निकृष्ट कार्य में लगे रहना ही तन की दरिद्रता है। तुम मानव हो। मनुष्य शरीर पुरुषार्थ क्षेत्र तथा साधन धाम है। एकाग्र चित्त होकर अपने आप को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। यह क्या बच्चों की भांति रोने बैठ गए?
योगानंद महाराज। मैं सारी बातें ध्यान से सुनता रहा। मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि वह कोई सामान्य साधु नहीं। इनकी अवस्था अवश्य ही काफी ऊंची है। उनकी निर्भीकता, मेरे प्रति उनका अपनत्व, उनकी बातों की सत्यता एवं उनकी स्पष्टवादिता से मैं प्रभावित हुए बिना न रह सका। मैंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपको कैसे पता है कि मैं अध्यात्म के उच्च शिखर से नीचे गिर आया हूँ? परमानंद तीर्थ महाराज, आज रात को स्वप्न में देखना अपने पूर्व जन्म का वृतांत। कल मैं इसी स्थान पर इसी समय मिलूंगा। यह कहकर परमानंद तीर्थ महाराज तो चले गए तथा मैं सोचने लगा, इस साधु ने कितने अधिकार पूर्वक कहा कि आज रात स्वप्न में देखना, तुम्हें पूर्व जन्म का हाल मालूम हो जाएगा। क्या इस साधु को यह पता है कि आज मुझे ऐसा स्वप्न आएगा जिससे मैं अपने पूर्व जन्म देखूंगा, अथवा यह कोई इसकी शक्ति का चमत्कार है कि आज मुझे ऐसा स्वप्न आएगा? बड़ी देर तक इसी विचार पर विचार करता रहा, फिर धीरे धीरे अपनी टपरिया की ओर चल पड़ा। रात को बड़ी देर तक स्वप्न की प्रतीक्षा रही, किंतु नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के पश्चात कहीं जाकर झपकी लगी। स्वप्न में क्या देखता हूँ कि मैं एक उत्कृष्ट साधक हूँ, नियमित संयमित जीवन, पूजा पाठ, ध्यान भजन में तत्पर, पठन पाठन में उत्साहित, नित्य प्रति सायंकाल घूमने के जाने में अनुशासित। जिधर घूमने जाता था उस रास्ते में एक सुंदर बंगला था। प्रतिदिन उस बंगले को देखता था, किंतु आज बंगले में विशेष आकर्षण दिखाई दे रहा था। बाहर सुंदर बगीचा बना था जिसमें पानी के फव्वारे शीतलता बखेर रहे थे। फूलों की क्यारियां की अलग ही शोभा थी। घर के दंपत्ति बाहर निकले तो दो घोड़े वाले बग्गी प्रतीक्षा कर रही थी। दोनों बग्गी में बैठकर कहीं चले गए। कोचवान तथा दो नौकर साथ थे। मैं खड़ा ये सारा दृश्य देखता रहा। मन में विचार आया कि यह है जीवन, आराम का, शान का, किंतु उनके पास इतने साधन हैं कि इस प्रकार सुख सुविधा से रह सकते हैं। न खाने पीने की चिंता, न रहने पहनने की, जब जो मन चाहे वह तत्काल उपस्थित। इतना बड़ा मकान, किंतु रहने वाले दो जन। एक मैं हूँ, त्याग वैराग्य को लिए घूमता हूँ, तपस्या तथा साधन की बातों से संतुष्ट हूँ। ना कोई सुविधा, ना व्यवस्था, कच्ची गंदी एक कोठरी में जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मुझे अध्यात्म कोरी कल्पनाओं का विषय प्रतीत होने लगा। घूमने के लिए आगे जाने का मन ही ना हुआ। वहीं से लौट आया। वही कोठरी जो अब तक मेरा ठिकाना थी। मन ने चाहा कि इसे अभी गिरा दूं, आग लगा दूं इसे, भाग जाऊं कहीं, करूं कुछ सुविधाजनक जीवन का उपाय। मन उचाट हो गया, वृत्ति प्रवाह बदल गया, साधन भजन सब छूट गया। पग पग पर खाई तथा फिसलन, हर मोड़ पर अवरोध, हर एक मंजिल पर दुविधा। मेरा मन अध्यात्म पथ से विरत हो गया। धन संचय की योजनाएं बनाने में जुट गया। धन का दीवाना धन के पीछे भागने लगा। मन जब एक बार फिसलता है तो फिसलता ही जाता है। नित्य नए आकर्षण सामने आते हैं, नए नए विकार उदय रहते हैं। मन अपने सामने नई नई उलझनें खड़ी करता रहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं भी अंधकार भरी ढलानों पर उतरता गया, संसार के घिनावने कीचड़ में धंसता गया। साधक का बाना उतार कर संसारी का आवरण चढ़ा लिया। जगत की सीलन भरी, दुर्गंध युक्त, भयानक अंधकारमयी घाटियों में गुम होता गया। कल्याण का मार्ग त्याग कर दुख संताप का रास्ता अपना लिया। किंतु संसार की चालबाजियों तथा बेवफाइयों पर मेरा ध्यान नहीं गया। माया के बहरूपीयपन को समझ नहीं पाया। मन की चंचलताओं तथा कलाबाजियों का विभत्स स्वरूप मेरे सामने नहीं आया। मैं इसी भ्रांति में रहा कि सुहृद मृत्यु की भांति जगत भी अपना हितैषी है।
मेरी धारणा यह थी, एक बार प्राप्त हो जाने के पश्चात यह सदैव बने रहेंगे। पूर्व जन्म तो परिश्रम करते ही निकल गया। इस जन्म में सुख सुविधाएं प्राप्त तो हुए, किंतु उन्होंने ऐसी पटकनी दी कि मैं औंधे मुंह आ गिरा। मैंने परमानंद तीर्थ महाराज से कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी हैं, मेरे मन की भ्रांति निवृत्त हो गई, मुझे अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। अब आपकी शरण हूँ, आप जैसा आदेश देंगे वैसा करूँगा। परमानंद तीर्थ महाराज, अच्छी बात है, अब तुम फिर से साधन भजन में लग जाओ। यथा समय मैं फिर आऊँगा तथा आगे का मार्गदर्शन करूँगा। इतना कहकर परमानंद तीर्थ महाराज चले गए। इस प्रकार मेरा तथा स्वामी जी का मिलना हुआ। मैंने कहा, गुरुजी, आपको बात करते हुए काफी समय हो गया है, आपको थकावट आ गई होगी। निवेदन है कि बात को यहीं विराम दे दिया जाए। यदि अनुकूलता रही तो बाकी चर्चा कल करेंगे। महाराज श्री ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अगले दिन महाराज श्री के कमरे में कई लोग जमा थे। महाराज श्री ने कहा, अब उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। इस पर सब लोग कमरे से बाहर चले गए। इतने से मैं समझ गया कि महाराज श्री ने सबको जाने के लिए क्यों कहा है। गुरुदेव तथा मैं, हम दो ही कमरे में शेष रह गए। मैंने कहा, गुरुजी, क्या आपके कहने का अर्थ यह है कि योगानंद महाराज भी स्वामी परमानंद तीर्थ महाराज के ही कृपा पात्र थे? महाराज श्री, हमने कल जो कुछ कहा उसका यही अर्थ निकलता है। देखा जाए तो हमारी सारी परंपरा ही परमानंद तीर्थ महाराज की कृपा पात्र है। किसी पर उस कृपा का प्रभाव अधिक है तो किसी पर कम। सबकी अपनी अपनी भूमिका है। सूर्य सब पर समान रूप से प्रकाशित है, किंतु कहीं प्रकाश अधिक तथा कहीं कम। अब देवास के निवास काल की बात करते हैं। उस समय तक नारायण कुटी में जाकर मेरा रहना आरंभ नहीं हुआ था। उससे पूर्व की बात है। तब मैं शीलनाथ धुनी संस्थान पर रह रहा था। नारायण कुटी पर जाकर मेरे रहने की उस समय किसी को कल्पना भी नहीं थी। कुछ लोगों का आग्रह था कि मैं सौंदर्य लहरी का टीका लिखूं। वह समझते थे कि मैं श्री विद्या का बहुत जानकार हूँ, जबकि मैंने कहीं से श्री विद्या की दीक्षा भी नहीं ली थी। कभी यह सोचता था कि किसी समर्थ गुरु से इसकी दीक्षा ले लूं, किंतु ऐसा समर्थ गुरु मेरी जानकारी में नहीं था। श्री विद्या का मेरा सारा ज्ञान मेरे अपने अध्ययन का ही परिणाम था। भगवत्पाद शंकराचार्य की सौंदर्य लहरी की पर टीका लिखना कोई हंसी मजाक का खेल नहीं था। इस दुविधा में था कि एक दिन स्वप्न में शंकराचार्य महाराज के दर्शन हुए। शंकराचार्य महाराज, आपने अपने आप को व्यर्थ की दुविधा में उलझा रखा है। आप सौंदर्य लहरी पर टीका लिखने के पूर्ण अधिकारी हैं। महाराज श्री, प्रणाम के पश्चात, हम तो आपके समक्ष अबोध बालक के समान हैं। आपकी किसी कृति पर टीका लिखने की कल्पना भी नहीं कर सकते। कहीं कुछ उल्टा सीधा लिखा गया तो जग हसाई भी होगी तथा आपके दोषी भी बनेंगे। फिर यह बात भी है कि सौंदर्य लहरी पर पहले ही कई विद्वानों ने कई प्रकार की टीकाएं लिखी हैं, इसलिए हम टीका लिखने की आवश्यकता नहीं समझते। शंकराचार्य महाराज, टीकाएं तो बहुत सारे विद्वानों ने लिखी हैं, किंतु उनसे हमारा संतोष नहीं हुआ। आध्यात्मिकता की जिस गहराइयों में जाकर सौंदर्य लहरी लिखी गई है, उस गहराई तक अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। हम समझते हैं कि आप सौंदर्य लहरी के साथ न्याय कर सकोगे। रही बात उल्टा सीधा लिखा जाने की, तो आपकी लेखनी पर हमारा ध्यान बना रहेगा। जहां हमें आप विषयांतर में बातें दिखाई देंगे, हम वहां शुद्धिकरण कर देंगे। आप निश्चिंत होकर टीका लिखें, हमारा आशीर्वाद है। स्वप्न भंग हो गया। अत्यंत उत्साहजनक स्वप्न था। हमने भी उसी समय टीका लिखने का निर्णय कर लिया। अगले ही दिन हमने लिखना आरंभ भी कर दिया। सबसे पहले
हमने शंकराचार्य महाराज का ध्यान किया, मानसिक नमन पूजन किया, टीका सुचारू रूप से पूरा हो जाने के लिए उनसे प्रार्थना की तथा लिखना आरंभ कर दिया। हमें टीका लिखने में 3 महीने लग गए। इस काल में हमें ऐसा आभास होता रहा कि शंकराचार्य महाराज हमारे पास ही बैठकर हमसे लिखवा रहे हैं। कहीं उलझ जाता तो सुलझा देते, कहीं थोड़ा सा भी विषय से इधर उधर होने लगता तो अनुशासित कर देते। टीका पूरा हो गई और वे पुनः स्वप्न में प्रकट हुए। शंकराचार्य महाराज, आपने व्यर्थ ही अपने आप को दुविधा में डाल रखा था। आपकी टीका से हमारा संतोष हो गया। जिस आध्यात्मिक गहराई से हमने सौंदर्य लहरी की रचना की थी, टीका उस गहराई को प्रकाशित करती है। महाराज श्री, हमारा परिश्रम सफल सार्थक हुआ, आपको संतोष हुआ, इससे हम संतुष्ट हैं। अब ऐसा आशीर्वाद देने की कृपा करें कि साधक पाठक इससे लाभ उठा सकें। शंकराचार्य महाराज, लाभ हानि की चिंता आप मत करें। लाभ उठाना या नहीं उठाना सब की अपनी चित्त भूमिका पर आधारित है। आपने अपना कार्य पूरा कर दिया। आपने हमारे मनोभावों को पकड़ा है एवं उन्हें पाठकों तक पहुंचा दिया है। स्वप्न भंग हो गया। जब पुस्तक छपी तो लोगों में काफी लोकप्रिय हुई। लोग यही समझने लगे कि हम श्री विद्या के बड़े जानकार हैं। अब एक नई समस्या खड़ी हो गई। कई लोगों ने श्री विद्या की दीक्षा के प्रार्थना पत्र भेजने शुरू किए। हम उन्हें उत्तर देते कि जब हम स्वयं विद्या में दीक्षित नहीं हैं, तो किसी को दीक्षा कैसे दें? मैंने कहा, शक्तिपात की विद्या भी तो श्री विद्या में वर्णित अंतर्याग ही है। महाराज श्री, किंतु ना वे अंतर्याग की कामना करते हैं, ना उन्हें उसकी कुछ समझ है। वे तो श्री यंत्र की उपासना करने के लिए दीक्षा के इच्छुक हैं। हम तो गुरु शिष्य परंपरा के मानने वाले हैं। ऐसी विद्याएं परंपरा से ही फलीभूत होती हैं, यह नहीं कि जो चाहे गुरु बन बैठे। मैंने कहा, देवात्म शक्ति अंग्रेजी भी तो उन्हीं दिनों में लिखी गई थी। महाराज श्री, हाँ, उन्हीं दिनों, किंतु तब हमारा निवास शीलनाथ धुनी संस्थान से उठकर मार्तंड कार्यालय में आ गया था। अंग्रेजी में लिखी मिस्टीरियस कुंडलिनी नाम की एक पुस्तक हमारे पढ़ने में आई, जिसे पढ़कर कुंडलिनी के विषय में कई गलत धारणाएं मन में उभर आती थी। मुझे विचार आया कि विदेशों में कुंडलिनी को लेकर कितनी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। उन भ्रांतियों का निराकरण तथा स्पष्टीकरण का भाव ध्यान में रखकर अंग्रेजी भाषा में एक पुस्तक लिखने का विचार उदय हुआ तथा पुस्तक लिखी गई। सौंदर्य लहरी तथा देवात्म शक्ति दोनों पुस्तकों को काफी सराहा गया। ऐसी पुस्तकें लिखने के लिए मन की शांत स्थिर अवस्था की आवश्यकता होती है। आसपास का वातावरण भी निर्विघ्न होना चाहिए। प्रातःकाल तथा साय लोग तो कुछ लोग मिलने के लिए चले आते हैं, किंतु दिन भर हम अकेले विचार करते तथा लिखते रहते थे। पुस्तकें देखकर उस समय की हमारे मन की अवस्था की कल्पना भी की जा सकती है। अस्थिर मन विषय के साथ न्याय नहीं कर पाता। मैंने कहा, गुरुदेव, बस बहुत बातें हो गई, तो अब थोड़ा विश्राम करें। महाराज श्री के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना मैं उठकर कमरे से बाहर आ गया। मैं जानता था कि इस समय महाराज श्री अपनी तरंग में हैं तथा काफी लंबी चर्चा होने की संभावना दिखाई दे रही थी, किंतु आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर लंबी चर्चा उचित प्रतीत नहीं हो रही थी। इसलिए यही उचित जान पड़ा कि यहाँ से खिसक लिया जाए।